अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे तलबा कराम, आज हमारा जो तर्जमा का लफ्ज़ी तर्जमा और बामुहावरा तर्जमा सीखेंगे अरबी ग्रामर के साथ आयत नंबर 60 से। सूरतुल बकरा आयत नंबर 60 है। वीडियो को लाइक फरमा दिया करें, शेयर भी किया करें सवाब की नीयत से। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो चैनल को भी सब्सक्राइब फरमा दें। अबू बकर यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों से शेयर करके उन्हें भी रिक्वेस्ट करें कि वो इन्हें सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और इस आज के दर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो यहूद व नसारा तक भी पहुँचे, वो भी ये जानें, वो भी ये समझें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल पर किस कदर मेहरबानियाँ फरमाईं और वो कौम किस कदर नाशुक्री रही। मैदान तिया में बनी इसराइल का पानी तलब करना और मूसा अलैहिस्सलाम के वसीला और मोजज़े से उन्हें पानी अता किया जाना। आज हम पढ़ते हैं आयत नंबर 60 से शुरू करते हैं। व इज़िस्तस्क़ा, वा मना और, इज़ मना जब, ठीक है। इज़ा जब, अब ये जो इज़ा है ना, इज़ा ये ज़र्फ़ ज़मान है, माजी से पहले आता है, ठीक है। ज़र्फ़ ज़मान। इस्तस्क़ा फ़ेल माजी मारूफ़ का सीगा है, वाहिद मुज़क्कर गायब का बाब इस्तिफ़ाल से है, ठीक है। इस्तस्क़ा यस्तस्क़ी, पानी मांगना, पानी तलब करना। और जब मूसा ने पानी तलब किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने, और जब पानी तलब किया मूसा अलैहिस्सलाम ने, लाम मना के लिए, कौम मना कौम, ही मना अपनी, अपनी कौम के लिए। फ़कुलना, फ़ा तो, फ़ा का माना तो या पस, कुलना हमने कहा, काला यकूलू से हमने कहा, इद्रिब दरबा यदरिबु से, वैसे इसका एक माना मारना होता है, एक माना इसका मिसाल देना भी होता है, इसका माना सफ़र करना भी होता है, ठीक है, मुसल्लत करना भी होता है। फ़कुल नदरिब, इद्रिब यानी मार, फ़ेल अम्र है। बेअसा, बा मना को, असा मना लाठी, का तुम्हारी यानी अपनी, अपनी लाठी, अपना असा मारो, अल हजर पत्थर पर, यानी तो हमने फरमाया कि पत्थर पर अपना आसा मारो। फन फजरत, फा मना तो, फजरत इन फजरा यन फाजिरू, बाब इन फ़िआल से है, इसका मतलब होता है फूटना, बह पड़ना, निकलना। पस उस से फूटे या फूट पड़े, मिन हु उस से, ठीक है। मिन मन से, हु उस से। ये इस्नता अशरता अदद है, ठीक है। इस्नता अशरता ये 12 का अदद है। अहदा अशरा, इस्ना अशरा भी आता है, इस्नता अशरा भी आता है और इस्ना अशरा भी आता है। यहाँ चूँकि फाजरत मुअन्नस है इसलिए इस्नता भी मुअन्नस है। ऐनन चश्मे, यानी उन्होंने जो वो आसा मारा ना पत्थर पर, तो उससे 12 चश्मे फूट पड़े। कद तहकीक, बेशक, कद माजी पर आए तो तहकीक के लिए आता है और मुदारे पर आए तो तकलील के लिए, यानी कभी कभी कमी के लिए आता है। और बाज़ औक़ात मुदारे पर भी तहकीक के लिए आ जाता है और माजी करीब के लिए भी आता है, जिसका माना होता है अभी अभी, ठीक है। आलिमा, आलिमा या आलमु से, आलिमा जान लिया यानी पहचान लिया। कुल्लु उनासिम मशरबहुम, मशरब पीने की जगह, उनास जमा है लोगों की, कुल यानी हर एक ने, हर ने, सब ने, यानी हर ग्रोह ने, यानी उन सब ने पानी पीने की, अपनी पानी पीने की जगह को देख लिया। शारिबा यशरबू से इशराब, इशरबा सीगा वाहिद, इशरबा तस्निया का सीगा, इशरबू जमा का सीगा, ठीक है। वशरबू ये जमा का सीगा है। कुलू वशरबू, खाओ और पियो। और याद करो जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी तलब किया तो हमने फरमाया पत्थर पर अपना आसा मारो
तो फ़ौरन उसमें से 12 चश्मे बह निकले। तहकीक बेशक जान लिया यानी पहचान लिया तमाम यानी हर लोगों ने, हर गिरोह ने अपने पीने की जगह, हर गिरोह ने अपने पानी पीने की जगह को पहचान लिया। और हमने फरमाया खाओ और पियो। अच्छा, इस आयत में लोगों का अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस्तिआनत करना, मदद तलब करना और अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के उनकी मुश्किल कुशाई फरमाने का सबूत भी मौजूद है। पत्थर से चश्मा जारी करना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अजीम मौजज़ा था, जबकि हमारे आका हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक उंगलियों से पानी के चश्मे जारी फरमाए और ये इससे भी बढ़कर मौजज़ा था। सुबहान अल्लाह। कुलू वशरबू, खाओ और पियो, मिन रिज़्क़िल्लाहि, मिन मन से, रिज़्क़िल्लाह, अल्लाह के रिज़्क़, जो अल्लाह की नेमतें हैं। वला तासौ, और ना फिरो, वला तासौ, और न फिरो। आसिया या आसा से तासौ, फिरना। फिल अर्द, ज़मीन में, मुफसिदीन, फसाद मचाते हुए, ये हाल बन रहा है। ठीक है, यानी ज़मीन में दहशतगर्दी ना करते फिरो, अल्लाह की नेमतों में से खाओ, अल्लाह का रिज़्क़ खाओ और पियो, और ज़मीन में फसाद ना फैलाते फिरो। बनी इसराइल का मन्नो सलवा की बजाय ज़मीनी अजनास का मुतालबा करना। वाइज़ कुल तुम, वो मना और, इज़ मना जब, कुल तुमने कहा, कुल तुम, काला यकूलू से, कुल तुमने कहा, ए मूसा, लन नस्बिरा, मूसा अलैहिस्सलाम से, या मूसा, या हर्फ निदा, मूसा मुनादा है, हर्फ निदा और मुनादा, लन नासिबा है। ठीक है, लन नस्बिरा, नस्बिरा, सबरा यसबिरु से नस्बिरा, फेल मुदारे है, जमा मुतकल्लिम का सीगा है नस्बिरा, यानी हमसे शुक्र नहीं होगा। कैसे नाशुक्रे लोग थे, कैसी नाशुक्री कौम और ढीठ और हट धर्म थी। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की दुश्मन कौम, अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की कातिल नाशुक्री कौम थी बनी इसराइल यानी यहूदी। एक खाने पर उनका गुजारा नहीं होगा। वो कह रहे हैं अला तामी वाहिदन, अला पर, ताम खाना, वाहिद एक ही खाना, हमारा एक ही खाने पर गुजारा नहीं होगा। मन्नो सलवा, जो खाना उतरता था ना उन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, बगैर मेहनत और मुशक्क़त के, आराम से भी खाते पीते रहो, ऐश करो। नहीं, उनकी हट धर्मी देखें, सोचने वाली बात है ना। अल्लाह की करम नवाजियाँ देखें और यहूदियों की सरकशी और बगावत और हट धर्मी देखें, ना शुक्री देखें। अल्लाह की तरफ से बना बनाया खाना मिल रहा है, अल्लाह की मेहरबानियाँ देखें और यहूदियों की हट धर्मियाँ देखें। अब ये कह रहे हैं कि हमारा एक खाने पर जो है वो सब्र नहीं कर सकेंगे हम, मतलब अब ये खाना हमें पसंद नहीं है। फ़दउ लना, फ़ा मना पस, दा यदउ से उदउ, तुम दुआ करो, मांगो, रब्ब का, अपने रब से, हमारे लिए अपने रब से दुआ कीजिए। युखरिज, अखराजा युखरिजु, इखराजन से, इसका मतलब होता है निकालना, खारिज करना, ज़ाहिर करना। लना, हमारे लिए वो ज़ाहिर करे। रब्बा का, अपने रब से हमारे लिए दुआ करो, लिहाजा आप अपने रब से दुआ कीजिए कि हमारे लिए वो चीज़ें निकाले। मिम्मा तुम बितुल अर्दु, जो ज़मीन उगाती है, जो ज़मीन से उगते हैं, ज़मीन जो पैदा करती है, उगाती है। मिन जो है यहाँ बयानिया है, यहाँ ये मिन माँ है, ये असल में मिन माँ। ठीक है, ये मिन बयानिया होता है, एक मिन तबईज़िया भी होता है, पीछे आपने समझा था, पढ़ा था। ये मिन बयानिया मतलब वो जो ज़मीन उगाती है। क्या उगाती है ज़मीन? तो बहुत कुछ उगाती है। माँ मौसूला है ना, जो बहुत कुछ उगाती है, तो आगे उसके मिन से आगे जो है वो बयान शुरू हो रहा है कि वो चीज़ें। ठीक है, अम्बता युम्बितु नबातन से उगाना, मिन बकलिहा से,
बकल वैसे कहते हैं उस सब्ज़ी को जो ज़मीन पर जो है वो छा जाती है, सब्ज़ा सब्ज़ा कर देती है। बकलिहा, बकल साग मुराद है इससे। यानी बकल उस सब्ज़ी को कहते हैं जो ज़मीन को सब्ज़ा ही सब्ज़ा कर देती है, लिबास पहना देती है, सब्ज़ सा सरसब्ज़ कर देती है, इससे मुराद साग है। वक़िस्साइहा, किस ककड़ी, खीरा, फूम गंदम, अदस मसूर की दाल, व बसलिहा और उसके प्याज, बसल बसर, वसल प्याज। अल्लाह अकबर, कैसी प्यारी नेमतें मिल रही थी, पके पकाए बटेर मिल रहे थे, गोश्त खा रहे थे, हलवे खा रहे थे। तो उनकी नाशुक्रियाँ देखें। वो कहते हैं कि ज़मीन जो उगाती है ना, जैसे साग और ककड़ी और गंदम और मसूर की दाल, काला, तो अल्लाह फरमाता है फिर हमने फरमाया अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर। इस्तब्दल, ये जो है इस्तब्दला यस्तब्दिलू, इस्तिब्दाल से है, तब्दील करना, बदल देना। क्या तुम तब्दील करना चाहते हो, तुम बदलना चाहते हो? अतस्तब्दिलू, आ इस्तिफामिया है, बदलना चाहते हो, तब्दील करना चाहते हो। अल्लज़ी, वो जो, होवा वो, अदना यानी कम तर है, यानी ये जो कम तर चीज़ें हैं, बिल्लज़ी हुवा खैर, उससे जो वो बेहतर है, यानी वो जो तुम्हें मिल रहा था अल्लाह की तरफ से, जो नेमतें मिल रही थी वो बेहतर थी तुम्हारे लिए, उसके बदले में तुम जो है वो ये अदना और कम तर चीज़ें लेना चाहते हो। बनी इसराइल ने साग ककड़ी वगैरह जो चीज़ें मांगी, उनका मुतालबा गुनाह न था, लेकिन मन्नो सलवा जैसी नेमत, बेमेहनत बग़ैर मुशक्क़त के हासिल होने वाली नेमत को छोड़कर इनकी तरफ मायल होना पस्त ख्याली है। जब बड़ों से निस्बत हो तो दिलो दिमाग और सोच भी बड़ी बनानी चाहिए। इहबितु, फिर अल्लाह ने भी फरमाया हाबता याहबितु से इहबितु, उतर जाओ। उतर जाओ या दाखिल हो जाओ। इहबितु मिस्रन, मिस्र में उतर जाओ, मिस्र में दाखिल हो जाओ, क़याम करो। मिस्र या कोई शहर, मिस्रन। फ़इन्ना लकुम, फ़ा मना पस, इन्ना बेशक, लकुम तुम्हारे लिए, मा सआल तुम, जो तुमने मांगा, सआल तुम सवाल किया तुमने, जो तुमने सवाल किया, जो तुमने मांगा, जो तुमने तलब किया है वो तुम्हें मिलेगा। दुरिबत, मुसल्लत कर दी गई, मुसल्लत कर दी गई, अलैहिम उन पर, ज़िल्लतु ज़िल्लत, ख्वारी, वल मस्कनतु और मिस्कीनी, गुर्बत मोहताजी। अल्लाह अकबर, उन पर ज़िल्लत, तकलीफ़, मोहताजी, मिस्कीनी, गुर्बत वगैरह क्या कर दी गई, फिर मुसल्लत कर दी गई। बाऊ, वो लौटे, जमा का सीगा है ये, बाऊ फ़ेल माजी से है, वो लौटे। बिग़ज़बिम मिनल्लाहि, कहर के साथ, बा मना साथ, गज़ब मना कहर, मिनल्लाहि अल्लाह के अज़ाब या अल्लाह से कहर, यानी वो खुदा के गज़ब के मुस्तहिक हो गए, अल्लाह के अज़ाब के कहर के वो हकदार हो गए। ज़ालिका, ये है, बेअन्नहुम, इस वजह से, ये है इस वजह से, ये कहर, ये गज़ब, ये नाराज़ी अल्लाह की किस सबब से है, इस वजह से है, इस सबब से है कि वो कानू, वो थे, यकफुरूना, इनकार करने वाले, बिआयातिल्लाही, अल्लाह की आयतों का, अल्लाह की आयतों से, व यक़्तुलूना, और वो कत्ल करते थे, नबी जीना यानी अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम को, बग़ैर हक़, यानी हक़ के बग़ैर, यानी ना हक़, यानी शरीयत ने जिसकी उन्हें इजाज़त नहीं दी थी, ना हक़, बग़ैर कसूर के, बग़ैर ये उन पर कत्ल करने का हक़ भी नहीं रखते थे।
اور انہیں قتل کرتے تھے، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کو. ذالکہ یہ بیما اس وجہ سے عصوا جو یعنی وہ نافرمانیاں کرتے تھے، گناہ کرتے تھے. نافرمانی گناہ کرنا اللہ رب العزت کی عصا یا عصی سے نافرمانی کرنا. یعتدون وکانو وہ منا اور کانو تھے وہ، یعتدون کانا کانا کانو جمع کا صیغہ، یعتدون بھی جمع کا صیغہ، حد سے بڑھتے تھے، سرکشی کرتے تھے، نہ شکرے تھے. بنی اسرائیل بلند مراتب پر فائز ہونے کے بعد جن وجوہات کی بنا پر ذلت اور غربت کی گہری کھائی میں گرے، کاش ان وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے عبرت اور نصیحت کے لیے ایک مرتبہ مسلمان بھی اپنے اعمال اور افعال کا جائزہ لیں اور اپنے ماضی اور حال کا مشاہدہ کریں. اللہ رب العزت نے جس حال میں آپ کو رکھا اس پر شکر گزار رہیں، اور اللہ رب العزت کی نعمتیں کھا کر اللہ کی نافرمانی نہ کریں، گناہ نہ کریں. اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو سرکشی پر نہ اترائیں، بدمعاشی نہ کریں، فساد نہ پھیلائیں، دشمنیاں نہ بڑھائیں، عاجزی و انکساری کے پیکر بن کر رہیں، ایک دوسرے سے رشتے توڑنے کے بجائے جوڑنے والے رہیں، ایک دوسرے کو معاف کرنے والے، ایک دوسرے سے پیار و محبت سے پیش آنے والے، اچھے اخلاق اور اچھی گفتگو سے ایک دوسرے سے کلام کریں، ایک دوسرے سے لین دین میں بھی دھوکے دڑی سے کام نہ لیں، فراڈ سے چیٹنگ سے کام نہ لیں، لوٹ مار نہ کریں، بلکہ جو دیا اللہ نے اس پر شکر گزار رہیں اور اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی عبادت اور اطاعت کریں، فرما برداری کریں، نافرمانی نہ کریں کہ نافرمانی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے پھر غربت، مسکینی اور محتاجیاں مسلط کر دی جاتی ہیں. ذلت اور رسوائی کے گہرے گڑھوں میں پھینک دیا جاتا ہے ایسے لوگوں کو جو اللہ کے سرکش ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں سرکشی کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، حد سے بڑھتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو غربت کی گہری کھائیوں میں پھینک دیا جاتا ہے، گہرے گڑھوں سے پھر وہ نکلتے نہیں. آج بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جو ناشکرے ہیں، اللہ رب العزت کی نعمتوں کے باوجود گناہ کرتے ہیں، پھر گناہ ہونے کے بعد وہ روتے نہیں ہیں، توبہ نہیں کرتے، معافی نہیں مانگتے، اللہ کی طرف نہیں آتے، صلح نہیں کرتے، نماز کی پابندی نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، بخل سے کام لیتے ہیں، جمع کرتے رہتے ہیں، گن گن کر رکھتے رہتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اور اپنے غریب ہمسائے پر، اپنے پڑوسی، اپنے غریب رشتہ دار، اپنے کمزور، اپنے بیمار مسلمان بھائی پر خرچ نہیں کرتے. اس میں ان کے لیے بھی درس عبرت ہے جو زمینوں پر فساد پھیلاتے ہیں، قوموں کے نام پر لڑتے ہیں، زمینوں کی خاطر ایک دوسرے کے قتل کر دیتے ہیں، رشتوں کی خاطر قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتے ہیں، گناہوں پر ڈٹے رہتے ہیں، ڈیٹھ رہتے ہیں، ہٹ دھرم رہتے ہیں. ایک نعمت پر شکر گزار ہونے کے بجائے مزید نعمت، ایک دکان ہے 2 بن جائیں، ایک فیکٹری ہے 2 کھول لوں، چاہے کرپشن کا پیسہ آ جائے، جیسے بھی کریں، 2-4 فیکٹریاں اور ہوں، 2-4 کارخانے اور ہوں، حرام مال پر حرام بڑھاتے جاتے ہیں. حالانکہ تھوڑے سے حلال پر اگر گزارا کر لیتے، زندگی تو یہ چند سالہ ہے نا، کوئی بڑے سے بڑا امیر بھی 100-150 سال تک جائے گا کیا؟ 200 سال کی زندگی گزارے گا کیا؟ اربوں خربوں ڈالر اگر باہر ملک میں پڑے رہے، دور دراز پڑے رہے، اس سے کافروں نے نفع اٹھایا، غیر مسلموں نے نفع اٹھایا، تو آپ کی قبر میں تو انگارے ہی جمع ہوں گے نا. تو یہاں یہ جو ملک اور قوم کے خزانوں کے امین ہوتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں، MNA MPA اور وزیر، مشیر، وزراء، ان سب سے بھی یہی گزارش ہے، درخواست ہے، لالچ میں نہ آئیں، حرص و ہوس کو دل سے نکال دیں. مال و دولت جمع کر کے مریں گے، اربوں خربوں کروڑوں روپے بینک میں پڑے رہیں گے، دوسرے لوگ اس سے نفع حاصل کریں گے. آپ کی قوم کا حق تھا اگر آپ بالفرض اپنا یہ پیسہ اپنی بستی، اپنے محلے، اپنے علاقے، اپنی قوم، اپنے ملک پر خرچ کرتے، روڈوں سڑکوں پر، ہسپتالوں پر، اسکولوں کالجوں پر خرچ کرتے، اسکولوں میں تعلیم کا معیار اچھا بناتے، اور اس طرح یعنی اپنا وہ مال لگاتے، تو قوم آپ کو صدیوں تک یاد رکھتی. یقین کیجئے
सदियों तक आपके किस्से, आपकी हिकायात, रिवायात दूसरों के लिए सबक के तौर पर लिखी जाती किताबों में कि फ़लाँ इलाके का MNA था, MPA था, या फ़लाँ मुल्क का वो वज़ीर, और जिसने बाहर अरबों खरबों की जायदाद बनाई हुई थी, जब उसको अल्लाह की मोहब्बत नसीब हुई, कब्र व आखरत की फ़िक्र मिली, उसको कब्र के अंगारे, कब्र में सांप बिच्छू नज़र आने लगे, तो उसने सच्ची तौबा कर ली और अपनी कब्र की बेहतरी के लिए, अपनी आखरत की भलाई के लिए उसने बाहर अपने असासे जितने भी थे सब बेच बूझ कर वो अपने मुल्क में लाए, अपने मुल्क और कौम पर ख़र्च किए। बताने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अब तक कोई करप्शन की है, चोरी की है, बाहर ले गए हैं, तो ज़रूरी नहीं अब आप ऐलान करें कि मैंने इतना चोरी की थी, इतना। आप अगर छुपा कर भी लाना चाहते हैं तो छुपा कर लाएं, प्लीज़ लाएं, मुल्क में लाएं, अपने वतन में लेकर आएं। आप जिस मुल्क के भी बाशिंदे हैं, जिस मुल्क के भी रहने वाले हैं, अपने मुल्क में अपना माल वापस लाएं और अपने मुल्क पर ख़र्च करें, अपनी कौम पर ख़र्च करें, अपने इलाकों पर ख़र्च करें, बदमाशी पर नहीं, सरकशी पर नहीं, बगावत पर नहीं खर्च करें। कौम को अक्लमंद और हुनरमंद हीरे दें, तालीम आम करें, सेहत का ख्याल रखें लोगों की और अपनी और मुल्क और कौम की। और ये बाहर पैसा जो पड़ा है वो मुल्क में लेकर आएँ, मुल्क पर ख़र्च करें और कौम के हीरो बन जाएं, और कौम आपको अपने दिलों में, अपनी किताबों में याद रखे सदियों तक। और अगर आपने पैसे खाए, मुल्क और कौम को लूटते रहे, बाहर जायदादें बनाकर मर गए, यकीन कीजिए लोग कहेंगे कुत्ता मर गया, और लोग आपसे नफ़रत करेंगे। फिर कब्र में आपको सांप नोचेंगे, बिच्छू खाएंगे, आपको आग के जंजीरों से जकड़ा जाएगा, बांधा जाएगा, तरह तरह के अज़ाब दिए जाते रहेंगे। कैसे वो आप कितने कमज़ोर हैं। कान में दर्द बर्दाश्त नहीं होता, दांत का दर्द आपसे बर्दाश्त नहीं होता, पेट का दर्द आपसे बर्दाश्त नहीं होता, बुखार और मामूली सर दर्द बर्दाश्त नहीं होता, तो आप इतनी जायदादें, इतने लोगों की आहें लेकर हड़प करके बैठे हैं, आप लोगों की माल दबा कर खा कर बैठे हैं, लोगों की इज्जतें खाकर, लोगों की गर्दनें उड़ाकर बैठे हैं, लोगों को आप नाहक मार कर बैठे हुए हैं, तो क्या बनेगा आपका कब्र आखरत में। कुछ सोचें, खुदारा अपनी फ़िक्र करें, अपनी आखरत की फ़िक्र करें, आ जाएं, वापस आ जाएं अल्लाह की तरफ, अल्लाह को मना लें, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर लें, और जिन जिन का हक़ आपके ज़िम्मे बाकी रहता है सबको लौटा दें, वापस कर दें, एलानिया करें या छुप छुपा कर दें, जैसे भी करें कोशिश करें, आज मान लें, वरना कब्र में फिर मौका नहीं मिलेगा। फिर आप लाख मिन्नतें करें, या अल्लाह एक मौका दे दे, थोड़ी देर के लिए दुनिया में भेज दे, अरबों खरबों जो मेरे बाहर पड़े हुए हैं वो मैं मुल्क में ले आऊँ, अपनी कौम पर ख़र्च करूँ, फिर मौका नहीं मिलेगा, फिर वक्त नहीं हाथ आएगा। अभी आप ज़िंदा हैं, सोच लें, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके ये सोचें कि आपकी डेथ हो गई, आप मर गए, आपको उठाकर दफना दिया गया। अब सोचें आपकी कारें कहाँ हैं, आपकी बिल्डिंगें कहाँ हैं, कौन इन्हें इस्तेमाल करेगा, कौन इन्हें अपने अपने काम में लाएगा, कौन इनमें तहज्जुद पढ़ेगा या शराबें पिएगा, इन बिल्डिंगों में कौन बदकारियां करेगा या इनमें कुरान की तिलावत करेगा। ज़ाहिर है जैसी तरबियत वाली औलाद आपने छोड़ी है वो तो अयाशियों में ही ज़िंदगी गुजारेंगे। ज़रा सोचें, थोड़ी देर के लिए बैठकर गौर करें, खूब गौर करें, और फिर अगर आपका ज़मीर जाग पड़े और दिल में ईमान जो है वो है, ईमान है अगर कहीं दिल के गोशे में, कोने में, तो वो आपको मशवरा देगा, वो ये सलाह देगा कि कुछ नहीं काम आना कब्र में वही काम आएगा जो आप अच्छा करेंगे, नेकी करेंगे। तो बाहर का पैसा सारा किसी तरह भी अपने मुल्क में लाएं और अपने कौम पर, मुल्क पर ख़र्च करें, फिर देखें इंशाअल्लाह आपके जो है वो तज़किरे किताबों में लिखे जाएंगे, आप लोगों के दिलों में ज़िंदा रहेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको पसंद फरमाएगा, आपको महबूब रखेगा, दोस्त रखेगा, आपकी कब्र जो है वो अल्लाह की रहमत से भर दी जाएगी, जन्नत की खिड़कियां आपके लिए खोल दी जाएंगी, जन्नत की खुशबुओं की लपटें आपको मिलती रहेंगी। और याद रखें, इस ख्वाब ख्याल में ना रहें कि आपने करोड़ों लोगों की जायदादें गबन की हैं, एक मदरसा आपने बना दिया तो आप छूट जाएंगे, आपने अरबों खरबों बाहर भेज दिए, कहीं 2-4 मस्जिदें बना दी तो आप छूट जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं छूटेंगे आप। 1-2 मदरसे बनाकर, 1-2 मौलवियों को खुश करके, 1-2 उलमा की खिदमत करके आप जन्नत हासिल नहीं कर सकते। जिन का हक आपने छीना है, लूटा है, गसब किया है, उन सब की अमानत भी उनको लौटानी होगी। उनकी अमानतें अगर कहीं और ज़ाय हो गईं, उनका हिसाब आपको देना होगा।
लिहाजा 1 2 4 मसाजिद मदारस बनाने से काम नहीं चलेगा। मसाजिद भी बनवाएं, मदारस भी बनवाएं, उलमा की भी खैर खाई करें, खिदमतें करें, मदारस के बच्चों का भी खर्च उठाएं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जितने भी आपके तालीमी इदारे हैं इन्हें मजबूत करें, इन्हें मजबूत करें, इनमें फितना और फसाद ख़त्म करें। बच्चों और बच्चियों की तालीम एक साथ ना हो, मखलूत इदारा तालीमी इदारा नहीं होना चाहिए। किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में लड़के लड़कियां एक साथ बैठकर तालीम हासिल नहीं करने चाहिए। लड़कियों का अलग जामिया बनाएं, लड़कों का अलग बनाएं। एक साथ रहेंगे तो फितना रहेगा, फसाद फैलेगा, कई लोगों की इज़्ज़तें पामाल होंगी, कई लोगों की ज़िंदगियां उजड़ेंगी। लिहाजा ये भी साहिब इक़्तिदार लोगों को सोचना चाहिए, जिनके हाथ में इक़्तिदार है उन्हें अपनी कब्र व आखिरत की बेहतरी के लिए ये सारे काम भी करने हैं। इस वीडियो को अब शेयर करना तमाम मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है, और अबू बकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब फरमाएं और हमें अपने मशवरों से भी आगाह करें किस तरह हम इस चैनल पर वीडियोज़ अपलोड करें, किस तरह के मवाद, किस तरह के लेक्चर इस चैनल पर होने चाहिए। कमेंट के ज़रिए अपने मशवरों से ज़रूर नवाज़ दिया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको जज़ाए खैर बख्शे। और जो हमारे साहिब इक़्तिदार अहबाब हैं, मालदार हैं, उनकी खिदमत में भी यही दरख्वास्त है, इल्तिजा है, अपनी कब्र व आखरत का सोचें, फ़िक्र करें, अपनी आखरत के लिए अभी कर लें, मरने के बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। चंद रोज़ा है ये दुनिया की बहार, दिल लगा इससे न गाफिल सी नहार, उम्र अपनी यूं न गफलत में गुजार, होशियार ए महवे गफलत होशियार, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है, अभी कर ले जो करना है, आखिर मौत है यहाँ से तुझको जाना एक दिन, कब्र में होगा ठिकाना एक दिन, मुँह खुदा को है दिखाना एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है।